नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली कैबिनेट की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के विकास कार्यों को गति देने पर लगाई मुहर, तो जनहित के कई कार्यों को भी दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल में युवाओं पर जताया भरोसा। गढ़वाल में 5 तो कुमाऊं मंडल से बनाए 3 कैबिनेट मंत्री। कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्रियों का भी बोलबाला। तेल और गैस के बढ़ते दामों का विरोध। मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई से प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीबों का हाल बेहाल। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी से मारपीट कर रहे युवकों का वीडियो आया सामने। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 6 आरोपी फरार। रुड़की के खानपुर में नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस पर की कार्रवाई। हरिद्वार के आसपास करते थे आरोपी नकली नोटों की सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान के अधूरे रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर मुहर लगी, तो हाल ही में जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने की तैयारी की गई। बैठक में सभी मंत्रियों ने फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा कि सभी को दमदार तरीके से काम करना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक भी ली है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, अभी जस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक को समाप्त किया और उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो उन्होंने काफी सभी जनता का धन्यवाद दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी इसमें जो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसकी चर्चा भाजपा के दृष्टि पत्र में शुरू से थी और उन्होंने जनता से भी विश्वास दिलाया था, भरोसा जनता को दिलाया था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो इसी के तहत उन्होंने आज ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और इस पर अब चर्चा होगी और इस पर अब विधेयक पारित कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने रितु खंडूरी के विषय में कहा, जो उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि रितु खंडूरी स्पीकर के रूप में अपना कार्यभार सही तरीके से, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वाह करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जो स्पीकर थे वो भी काफी अच्छे थे, लेकिन रितु खंडूरी एक महिला होते हुए यह काफी अच्छा अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा सत्र कब से आहूत की जाएगी तो उन्होंने अभी कुछ इस पर कहा नहीं। कहाँ पर आहूत की जाएगी, क्या गैरसैंण में की जाएगी या देहरादून में ही होगी, तो इस पर भी उन्होंने कुछ अभी नहीं कहा। तो इसलिए आज ओवरऑल जितना हुआ ये यही हुआ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही विषय में सिर्फ चर्चा की। जी शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। धामी ने अपने मंत्रिमंडल में युवाओं पर भरोसा तो जताया ही, इसके साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं में संतुलन बनाने में भी वो सफल हुए। धामी ने कुमाऊं एवं गढ़वाल के साथ ही पहाड़ और मैदान के बीच संतुलन को साधने का भी प्रयास किया और वह काफी हद तक सफल भी हुए। गढ़वाल से 5 तो कुमाऊं मंडल से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया और गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और धामी ने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका उन्हें मिला है, इसलिए वे गंगा मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति सरकार की सेवाएं पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा और उनकी सरकार सेवाकरण और निस्तारीकरण के भाव से काम करेगा। मां गंगा के आशीर्वाद से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है। एक मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। आज चूंकि ये काम फिर से शुरू हुआ है, प्रदेश हमारा आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक हो, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विघ्न जो भी रास्ते में आते हैं वो सब समाप्त हों, मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं शपथ लेने के तत्काल बाद, और पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी यहाँ आया हूँ, मां गंगा के आशीर्वाद से आगे हमारा प्रदेश आगे जाएगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, ये मैंने प्रार्थना की। जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, इसको लेकर हम चले हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम काम करेंगे। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर स्थित पटाल बाजार में पुरानी शैली के निर्मित भवनों को पुराने स्वरूप में दोबारा स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ की बैठक ली। बैठक में विचार विमर्श करते हुए पटाल बाजार को पूर्व स्वरूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। जो जितना मेरे हाथ में है उतना मैं प्रयास करूंगा। एक बात मैं कहना चाह रहा था। उत्तराखंड के धामी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी के समर्थकों ने भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी के बाद मिठाई वितरण किया। मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी को धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से मसूरी के लिए गर्व की बात है। वहीं अब मसूरी विधानसभा में विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूं कि
चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, मैं मसूरी के विधानसभा की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित ही पहले भी उनको जो है मंत्री बनाया गया था और उनके काम को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको जो है दोबारा से जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं जो है शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्यों उन्होंने यहाँ पर जिस तरह की चुनाव में आपने देखा होगा कि पैसा बनाम जो है काम था, तो काम की जीत हुई है। और निश्चित ही आज यदि वो कैबिनेट मंत्री बने तो अपने काम के बलबूते पे बने, संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते बने। फिरोजपुर ग्राम सभा में करीब 90 ग्रामीणों का बीपीएल सूची से नाम काट दिया गया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बीडीओ को शिकायती पत्र देकर सर्वकर्मियों पर जानबूझकर उनके नाम हटाने का आरोप लगाया। खंड विकास अधिकारी चिंताराम आर्य ने बताया, डीएम के निर्देश पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया था, जिसमें अपात्र लोगों के नाम हटाए गए हैं। अब कुछ लोगों ने उन्हें प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उनका नाम गलत तरीके से बीपीएल श्रेणी से निकाले गए हैं। भेजना है आपने ये ज्ञापन अपने माध्यम से। घोटालेबाजों को जेल में भेजो, घोटालेबाजों को जेल में भेजो, घोटालेबाजों को जेल में भेजो, घोटालेबाजों को जेल के अंदर डालो, घोटालेबाज ये राशन कार्डों का महा घोटाला संज्ञान में आया है। ये ग्राम फिरोजपुर के खेतीहर मजदूर लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। इनके अंत्योदय के, बीपीएल के, खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड चले आ रहे हैं। सरकार द्वारा ये बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है कि हम जो है गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ इनके अधिकारों का कुठाराघात हुआ। जैसा कि इन्हें 3 माह पूर्व ये अपने राशन लेने के लिए कोटे पर गए, इनको कोटेदार ने बताया कि आपके राशन कार्ड कट करके एपीएल हो गए हैं। तब इनको ये पता लगा कि हमारे राशन कार्ड काट दिए गए हैं। हमने आज आंशिक रूप से यहाँ पर धरना दिया है, एचएम साहब से मांग की है, हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इनके माध्यम से, एचएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने। लालकुआ विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जन समस्याओं का निरीक्षण करने के बाद कई वर्षों से लंबित पड़े हल्दूचौड़ के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल के भवन का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन में लगाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। विधायक ने कहा कि कई वर्षों से लंबित पड़े अस्पताल के कार्य को जल्द ही पूरा करवा लिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल के तैयार होने के बाद सभी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। पिछले 10-12 मेरी पहली प्रायोरिटी में था। मैंने चुनाव जीतने के अगले दिन जो है सीएमओ मैडम को कहा था कि अस्पताल को आप कब तैयार करके देंगे, हमें बताइए। मैंने कहा इतना बड़ा जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इतना पैसा जनता का, गवर्नमेंट का इसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर बीच में होली आ गई, बीच में 1-2 दिन डीजी उनकी मैडम आई थी, उससे जी थे। तो आज फिर उन्होंने जो है यहाँ पर आए हैं लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, और जो बना रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। और दिख रहा है कि जो है निर्माण कार्य में भी काफ़ी लापरवाही हो रही है और काफ़ी स्लो भी काम चल रहा है। तो निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिकतम जो है मई के पहले हफ्ते तक ये स्वास्थ्य विभाग को बिल्डिंग हैंडओवर करेंगे और सारे काम आज से हर फील्ड में काम होगा। जो ब्रिक वर्क है वो भी होगा, जो टाइल वाले टाइल लगाएंगे, पेंटर पेंट करेंगे, और जो अन्य काम है सारे काम कल से शुरू होंगे, ऐसा इनको निर्देश दे दिया गया है। बिल्कुल ऐसा अगर ऐसी अन्य जगहों पर देखा गया तो हम तो फिर पूरी जाँच करवाएंगे इसमें। अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तो जहीं दिखाई दे रहा है गुणवत्ता में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। खेत का विषय है, क्योंकि हमारा सीएससी हल्दूचौड़ यहाँ के लिए एक लैंडमार्क होना चाहिए और काफ़ी लाभार्थियों को भी फायदा देगा। लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा भी टाइम बजट थी, इसकी वजह से थोड़ा सा देर हुई है। लेकिन विधायक जी और बिल्कुल की जो टीम आई है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मई तक पूरा कोशिश करेंगे कि हमें हैंडओवर हो जाए। जैसे हैंडओवर होता है, जो सीएससी के मानक होंगे उनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्यूट कर दिया जाएगा। हल्की सी सिला नज़र आ रही है और शायद हल्का सा दीवार में भी थोड़ा सा रेता निकल रहा है और अलाइनमेंट नहीं है। तो आप रेडकुल के अधिकारी यहीं पर खड़े हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि दे आर ऑल इंजीनियर्स एंड दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये खुद पर्सनली देखेंगे और जहां इनको चाहिए, जहां लगेगा कि भाई क्वालिटी पे क्वालिटी इज नॉट जस्टिफाइड, तो इसको
तोड़ के भी ये सही करेंगे। में भाजपा की सरकार बनने ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर के उदलहेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में जनता से भाजपा ने वादा किया था महंगाई पर रोक लगेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ छल करने का काम किया गया है। किसान बेहाल है, गरीब और गरीब हो रहा है। उसमें तुमको आना होगा। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपए आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था जनता से कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन 1000 रुपए का सिलेंडर 500 में होगा, और इन लोगों ने क्या किया, 1000 रुपए का सिलेंडर 1050 रुपए में करने का काम किया है। सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया। गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी और चीज़ें सब पर महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, अगर दूसरी चीज़ कोई एम्प्लॉइज 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका EPF कटा, EPF पर तो कोई वो नहीं दे रही है। EPF के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर कोई पेनल्टी नहीं। बिजली का बिल अगर रुके हुए तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही, वो पेनल्टी इतनी भारी हो रही, तो क्या करेगा आदमी, मजबूर हो रहा। इस देश का क्या होगा पता नहीं। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के कितने भी दावे करे, लेकिन वास्तविकता में लगातार रोडवेज बेड़े में शामिल बसों की कमी की जा रही है। स्थिति तो यहां तक है कि 2021 और 2022 में 5 मार्च तक कोई नई बस रोडवेज में संचालन हेतु शामिल भी नहीं की गई है। यात्री 10 वर्षों से अधिक पुरानी 29 बसों में यात्रा करने को मजबूर हैं। ये खुलासा सूचना अधिकारी से हुआ है। RTI कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने ये जानकारी मीडिया से साझा की। संचालित हैं, कितनी नई बसें हैं शामिल की गई हैं, कितनी हटाई गई हैं, तो उससे चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आए हैं। जैसे पहली बात ये कि 10 वर्षों से पुरानी 29 बसें जो हैं अभी भी यात्री उसमें यात्रा करने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो है 326 बसें संचालन से बाहर की गई 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक 5 मार्च 2022 तक इन्होंने सूचना दी है। रुड़की के खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई व प्रिंटिंग को लेकर खानपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों के पास से करीब 50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसीपी देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों का कारोबार जोरों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नकली नोटों के कारोबारियों के तार हरिद्वार क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया और 2 लोगों के पास से 50,000 रुपए के नोट बरामद किए गए। खासकर लक्सर और कानपुर क्षेत्र में लगातार नकली नोटों के चलन का पता चलता रहा है। उसमें कुछ पता हम लोगों को चला था कि कुछ लोग इस तरीके के नकली नोट को चलन में ला रहे हैं। इस संबंध में हमारे CO लक्सर और SO कानपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जो इस तरीके की घटनाओं को लगातार चेक कर रही थी। इसमें एक कुरबान नाम के व्यक्ति का नाम आया था जो इस तरीके का कार्य कर रहा है। इस संबंध में कल जब इसकी गाड़ी को चेक किया गया, इसके साथ इसका एक सहकर्मी भी साथ में बैठा था इसके, जब इनको चेक किया गया तो इनसे कुछ नकली नोटों की बरामदगी की गई। फिर उनके द्वारा जब और पूछताछ की गई गहन पूछताछ तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और प्रिंटर के साथ साथ 50,000 के नकली नोट हम लोगों के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें पूर्व में भी इनका कोई इतिहास रहा है नहीं, उसका हम लोग पता लगा रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है इसमें अन्य और भी गिरफ्तारियाँ की जा सकती है। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, टोटल 50,000। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।